दोस्तों पेश है मूर्ख कुमार। ये इसका कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। मिट्टी लो, सुराही लो, मटका लो। एक गांव में एक मूर्ख कुमार अपनी मूर्ख पत्नी के साथ रहता था। उसके पास कई गधे थे। कुमार रोज उन गधों पर मिट्टी के घड़े, सुराही आदि लाता और गांव-गांव में जाकर आवाज़ लगाकर बेचता करता। एक दिन जब वो मटके बेचने निकला, अरे तुम अपने आप को समझा क्या है? मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। तुम तो चीज़ ही क्या हो, समझो? आई। मूर्ख कुमार इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत पहुंचा हुआ आदमी होगा, वरना गधे को आदमी के भला कैसे बना सकता है? दर्शन करने चाहिए। और उसने भीतर जाका, आई, यह किसी को मुर्गा भी बना सकता है। ओह, कितना मान है। गधों, अपना काम मन लगा कर करो, वरना सबको मुर्गा बना दूंगा। मूर्ख कुमार तुरंत वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। वह गधों को आदमी बना सकता है और आदमी को मुर्गा। चल कर जल्दी अपनी पत्नी को बताऊं, हो सकता है कोई ऐसी राह निकाल दे जिससे हमारे पास दुख दर्द दूर हो जाए। बैग पाठशाला थी। घर पहुंचकर कुमार अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। फिर बोला, वह कोई बहुत ऊंचा हुआ इंसान लगता है। तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तुम बड़े मूर्ख हो जी। तुम उसके फ़ायदा उठाना चाहिए। घर में जितने सारे गधे हैं, इनकी देखभाल के लिए कोई आदमी चाहिए। यदि हम एक गधे को आदमी बना ले तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वाह, क्या उपाय सुझाया है तुमने। तुमने बचत का कल कल ही मौलवी के पास जाऊंगा। अजी, मैंने तो दुनिया तुम्हें मूर्ख बना कर ठग ले। चलो अब अपना खाना खा लो और सुबह ही उसके पास चले जाना। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे कुमार अपने गधे को लेकर मौलवी के दरवाजे पर पहुंचा। एक कौन हो? इस गधे के लिए भीतर क्यों चले आ रहे हो? बाहर निकालो। रहम कीजिए मौलवी जी, मुझ पर रहम कीजिए। दया करने बस इतना ही गधे को आदमी बना दीजिए। अरे मूर्ख, कहीं तूने नशा तो नहीं किया है? कहीं गधे भी कोई आदमी बना सकता है? नहीं नहीं, मुझ पर दया कीजिए। चल निकल जा बाहर। सुबह सुबह मनुष्य कहीं का। गधे को आदमी बना दो। कहीं गधे भी आदमी बना करते हैं? चल भाग यहाँ से। लेकिन मूर्ख कुमार मौलवी की एक न सुनी और उसके पैरों में पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा। आप बहाना बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप महान व्यक्ति हैं। गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा बना सकते हैं। कल मैंने आप लड़कों से कह रहे थे तो आपने बड़े गधे को आदमी बनाया है। मुझ गरीब पर तरस खाइए मौलवी, केवल एक गधे को आदमी बना दीजिए। तुरंत मौलवी को सारी बात समझ में आ गई। तो यह मूर्ख है। यदि बच्चों की पढ़ाई इसके कुछ कुछ इसके पास आए तो कोई बुराई क्या है? सीधे विचारों पर मौलवी बोला, सुनो, तुम्हारा गधा आदमी तो बन जाएगा, लेकिन आदमी बनाने के लिए 100 रुपये और 2 माह का वक्त लगेगा। कुमार जैसे तैयार ही था। आप समय और पैसे की चिंता न कीजिए, यह लीजिए 100 रुपये और 2 माह बाद में आऊँगा, लेकिन गधा आदमी ज़रूर बन जाना चाहिए। और 2 माह बड़ी तेज़ी से बीते और कटे और अवधि बीतने के साथ मौलवी के घर आदम का, सलाम मौलवी साहब, आओ बैठो। अरे बैठो, आओ आओ। जवाब, जनाब, आपने मेरे गधे को आदमी बना दिया होगा। कहाँ है वो? अरे भाई, क्या बताऊँ, तुम्हारा गधा तो बहुत होशियार निकला।
मौलवी ने तुरंत एक झूठी कहानी उसे सुना दी। आदमी बनते ही वह यहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा राजा के पास नौकरी के लिए जा पहुँचा। राजा ने उसने बहुत प्रभावित हुआ, उसे उसे अपनी राजधानी का थानेदार बना दिया। आई इतना समझदार निकला वह। यह जानकर कि उसका उसका गधा बहुत होशियार निकला, कुमार प्रसन्न हुआ। मौलवी साहब, जब जल्दी से उसका पता बताइए, मैं उसे जाकर गांव लौट जाऊंगा। आखिरकार मैंने काम के लिए उस गधे को आदमी बनाया है। राजा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे होशियारी की ज़रूरत नहीं है। मौलवी ने एक थाने का पता बताते हुए कहा, जब तुम अपने गधे को लेने जाओ तो उससे मुंह पर लगाने वाला चोर चारे वाला थैला ज़रूर लगा लेना, वरना तुम्हारा गधा तुम्हें पहचानेगा नहीं। आपने ठीक कहा मौलवी, आखिर वह गधा आदमी बन गया है, अपने मालिक को इतनी जल्दी कैसे पहचान पाएगा। और कुमार से विदा लेकर घर चल दिया। और घर पहुंचकर उसने साथ ही थैला लिया जिसमें वह रोज़ गधे को चारा खिलाता करता। बेचारे कई दिनों से भूखा होगा, कुछ खाने का भी सामान डाल लूँ। और फिर उसने थैले में गधे के खाने का सामान डाला और उसका भोजन बढ़िया रखा है, खाकर उसके प्रसन्न हो जाएगा, मेरे साथ वापस लौट आएगा। और अपनी पत्नी से बोला, सुन बागवान, मैं गधे को लेने जा रहा हूँ, शहर का थानेदार बन गया है, जब तक न लौटूं कबाड़ बंद रखना। ठीक है, जाओ, लेकिन गधे थानेदार के साथ जल्दी लौटना, क्योंकि बाकी गधे अपने भाई को मिलकर खुश हो जाएंगे। और उस अपनी पत्नी से विदा लेकर मौलवी शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वह थानेदार के विषय में जाते जाते लोगों से पूछने लगा, क्यों भाई, तुम बता सकते हो या थानेदार मेरा गधा कौन से थाने में लगा हुआ है? गधा थानेदार, इस मूर्ख की शामत आई है भाई, लगता है यह कोई मूर्ख लगता है। उसकी बात सुनकर लोग हंसी में उड़ाने लगे। हाँ हाँ, कैसा मूर्ख है, शहर के कोतवाल को अपना गधा बता रहा है। हाँ हाँ, अरे मूर्ख भाग जा, यदि थानेदार ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मूर्ख कुमार भी फिर भी कुछ नहीं समझा और हर एक को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करता रहा। अरे भाई, आप नाहे की डर रहे हैं, वह थानेदार अपना ही गधा है, उसे एक मौलवी को दिया था मैंने, उसे आदमी बना दे, बाकी गधे को देखकर बहुत के लिए वह मिलेगा कहाँ, भागो यहाँ से मूर्ख कहीं के। इस प्रकार जब वह हर एक को अपने गधे के विषय में पूछता शहर में घूम रहा था, तभी एक गश्त लगाते दो सिपाही उसके कानों में उसकी बात पड़ी। ए भाई, तुम्हारी दया करके बताओ कि यहाँ का थानेदार के बारे में कहाँ मिलेगा। वह बड़े मुश्किल से मैंने उस गधी को आदमी बनवाया है, लेकिन वह कम वक्त भाग निकला और यहाँ आकर थानेदार बन गया। सुना, यह साला क्या बक रहा है? हाँ, ये थानेदार साहब को अपना गधा बता रहा है, चलो खबर लेते हैं इस साले की। दोनों सिपाही उसे डंडे में घुमाते हुए कुमार की ओर लपके। अरे सिपाही आ रही हैं, भागो। अरे मूर्ख, भाग जा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हूँ साहब, भाग गए, लेकिन यह मूर्ख समझते हैं खुद मूर्ख। भला मैं क्यों डर कर भागूँ, थानेदार मेरा गधा है। क्यों बे, हमारे थानेदार साहब को अपना गधा बताता है? और नहीं तो क्या, तुम्हारा गधा है, बड़ी मुश्किल से मैंने उस गधे को आदमी बनवाया है, राजा की कृपा से थानेदार बन गया हो। आखिर गधा तो मेरा है, यही है ना। तुम ही बताओ वह कहाँ मिलेगा। क्या? एक पल के लिए दोनों सिपाही कुमार की बात सुनकर सकपका गए और तुरंत ही दूसरे क्षण क्रोधित होकर डंडे बरसाने लगे। साले, हमारे साहब को गधा कहता है, ले चलो इसे थानेदार के पास, जब डंडे से पिटाई होगी तब इसकी अकल आ जाएगी।
अरे भाई, ले चलो, मार क्यों रहे हो? मैं खुद ही अपने गधे से मिलना चाहता हूँ। सिपाही उसकी पिटाई करते हुए थाने की ओर ले गए। मार मारो इसको, जितना चाहे इस समय मार लो। यदि मैंने तुम्हें अपने गधे के थानेदार कहकर तुम्हें मुर्गा न बनवा दिया, तो जेल में बंद न करवा दिया, तो मेरा नाम भी बोलेराम कुमार नहीं। फिर जेल में तू कुकड़ क्यों बोलना? बेटा, मुर्गा तो हम तेरा बनाएंगे। और जब सिपाही कुमार को लेकर थाने पहुंचे, तो थानेदार उस समय एक चोर की पूछताछ कर रहा था। सच सच बताओ, चोरी का माल तूने कहाँ छुपाया है, वरना मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बताता हूँ, मुझ पर दया करो। वह मेरे गधे थानेदार, कितना रोब है, कितनी जल्दी ही चोर घुटने टिकवा दिए। अचानक उसकी दृष्टि द्वार पर खड़े सिपाही द्वारा लाए गए कुमार पर पड़ी। कुमार ने झट से गधे वाला थैला उसकी तरफ और करके मुंह पर झोंक दिया। शाबाश, पहचानो पहचानो, तुम्हारा ही मालिक हूँ। न जाने क्या सोचकर थानेदार ने तुरंत आंखें बंद कर ली और अपना पेन काम करने लगा। अरे, नहीं पहचानने की कोई बात नहीं, वह फुर्सत मिलने पर ज़रूर पहचानेगा। क्या नाम है तुम्हारा? शेख चिल्ली। थोड़ी देर बाद ही थाने में फिर जब उसकी ओर को देखा, तो फिर थैला सामने कर दिया। उफ, यह कमबख्त सबके सामने मुझे रिश्वत देने चाहता है, मूर्ख कहीं का। और अब फिर जब उस थानेदार ने उसे देखा और वह कुमार की थैला देख के अपने सामने कर देता, फिर परेशान होकर थानेदार ने एक सिपाही को कुछ समझाते हुए उसकी ओर भेजा। इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, साहब अभी आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वो सिपाही कुमार को लेकर दूसरे कमरे में पहुंच गया। जब कुमार ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वह मेरा गधा है। आखिर पहचान लिया ना मुझे उसे? ये मूर्ख तू किस मूर्ख से पला पड़ा है? खामोश हो रह, लगता है तेरी अकल तेरे पत्थर पड़े हैं गए हैं। और कुछ देर बाद ही थानेदार वहाँ पहुँचा। तू मुझे बार बार थैला क्यों दिखा रहा था? कौन है तू? कुमार ने खामोशी से थैला उसकी सामने कर दिया। लगता है अभी भी इसने मुझे पहचाना नहीं है, शायद अब पहचान जाए। कुमार ने खामोशी से थैला देख तेरा थानेदार भी परेशान हो गया। खामोश हो जा, हो गई। बताओ तुम कौन हो और इस थैले में क्या है? तू बार बार मुझे क्यों दिखा रही हो? कुमार ने थैला बांध टूट गया। अरे, आदमी बनते ही तू अपनी स्वामी को भूल गया। तू मौलवी ने ठीक ही कहते थे। खैर, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। इस थैले को तो पहचान, जिसे दिन भर तेरे मुंह पर बांध कर मिट्टी ढोता रहता था। अब थानेदार की आंखें लाल हो गई। उसने झट से कुमार का वो थैली छीन लिया और झाँका। अरे गधे का चारा! अबे गधे के लिए क्या मैं चारा नहीं तो हलवा पूरी लेके आता? जीवन भर तू इसी खाता रहा है। आदमी बन गया तो क्या तू मेरा गधा ही है? इतना बड़ा अपमान होते देख थानेदार क्रोध से पारा चढ़ गया और सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों से पागल को उठाकर बाहर फेंक दो। और क्या अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम्हें गधा ही रहने देता तो कितना अच्छा होता। नमक हराम, ले जाओ मूर्ख को। सिपाही ने तुरंत कुमार को पकड़ा लिया और, अरे कम वक्त, मैंने तुम्हें गधे से आदमी बनाया है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही होगी। मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने कैसे मौलवी से मिन्नतें करके तुझे गधे से 100 रुपये देकर आदमी बनाया। मुझसे ऐसा व्यवहार करता है। और सिपाही ने उसे उठाकर थाने से बाहर फेंक दिया। आए मरा! अबे गधे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं अभी मौलवी के पास जाकर फिर तुझे गधा बनवा देता हूँ। और वहाँ से चीखता चलाता हुआ सीधा मौलवी के पास गया और सारी बात कह सुनाई। मन ही मन हंसते हुए मौलवी ने सतावना देते हुए कहा, भाई, असली गधे
जो असली गधे होते हैं उसके दिमाग पढ़ लिया लिख कर इसी तरह चिढ़ जाता है। भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई लिखाई मौलवी जी, मुझे उसे मज़ा चखाना चाहिए। आप उसे फिर से गधा बना दें। ठीक है, मुझे 200 रुपये लगेंगे। पैसे की आप चिंता न करें, पर उसकी अकल ज़रूर ठिकाने लग जाएगी। ये लो पूरे 200 रुपये। अच्छा, तुम कल आकर अपना गला गधा ले जाना। और दूसरे दिन कुमार मौलवी के घर पहुंचा और उसने अपना गधा खूंटे से बंधा देखकर दिखाई दिया। क्यों बे, तेरे 300 रुपये खर्च करा कर तू आ गई? तेरी अकल ठिकाने। अब घर चल, डंडे से तेरी रोज़ सेवा करूँगा। गधे की अकल आए ना आए, पर इसे ज़रूर आ गई होगी। और उस भोलू कुमार को गधे को अपने आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, राम सेठ